Hello dear students, today in this video I am going to prove midpoint theorem. That is one of the most important topic of class 9. वैसे तो ये क्लास 9 के सिलेबस में है, लेकिन क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. And this is theorem 8.9 from NCERT book of class 9. So let's read the statement first. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle. Okay. So let's draw a triangle. इसको मैं इरेज कर दूंगा बाद में. इसी डायग्राम को लेकर के आगे बढ़ेंगे. फ़िलहाल इस डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू से. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, अगर मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जो कि दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को टच कर रहा है. यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी मिड पॉइंट है, ठीक है. तो ये जो पूरा लाइन होगा ये थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा. मतलब ए बी सी डी ई, अगर ऐसा है तो बी सी विल बी पैरेलल टू डी ई. यहाँ पे ई एफ दिया हुआ है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ई एफ से ही काम करेंगे. फिलहाल इस डायग्राम से आप समझ लीजिए. अच्छा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक चीज़ नहीं लिखा हुआ है जो कि मैं यहाँ पे अभी लिख दूंगा. डी ई पैरेलल बी सी तो होगा ही, लेकिन डी ई हाफ ऑफ बी सी भी होगा. डी ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी भी होगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड हाफ ऑफ इट, सॉरी, एंड हाफ ऑफ इट, ठीक है. इसका हाफ भी होगा. तो चलिए इसको प्रूव करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमारा. गिवन, ओके, गिवन है E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. E एंड F, ठीक है, ये हमें गिवन है. E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. वी नीड टू प्रूव में हम लिखेंगे, हमें प्रूव क्या करना है. ई एफ जो होगा वो बी सी का पैरेलल होगा, ठीक है. सो ई एफ पैरेलल टू बी सी एज वेल द हाफ ऑफ इट इज़ हाफ ऑफ इट. सो ऑल्सो ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी. ये दोनों चीज़ हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है. इसके बाद हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. ओके, सो कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्शन, ठीक है. सो कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ लाइन थ्रू सी. एक सी से लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी ए का पैरेलल होगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले. सो दिस इज़ द लाइन दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड थ्रू सी. ओके, एंड प्रोड्यूस ई एफ and produce EF to meet this line, okay, to meet this line at D, to meet this line, this constructed line at D. ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया. Now look at both the triangles, that is AEF, triangle AEF and CDF. We are going to prove it congruent. How? These two lines are parallel and this acts as a transversal line. So we can say that these two angles are alternate interior angles, so that angle A and C will be equal. And also the vertically opposite angle, that is angle AFE, this angle, and angle CFD, this angle, these two angles are also equal because of vertically opposite angles. So two angles are equal. Now we need a side also. So AF and FC will also be equal because that is given, F is the midpoint that is given to us. Okay, here E and F are the midpoint of AB and AC.
So we have F as a midpoint of AC. So we need three things, that is angle, side, angle. That is we have angle, side, angle, and in this triangle angle, side, angle. So both the triangles are congruent. Now write it. Angle EAF, angle EAF is equal to angle DCF. DCF, the reason is alternate interior angle. Okay, and also AFE, angle AFE is equal to angle CFD. CFD, that is vertically opposite angle. Both the angles are equal. Also AF is equals to FC, because F is the midpoint. F is the midpoint of AC. Okay, so by angle, side, angle, both the triangles are now congruent. So we can write it like this. By साइड एंगल साइड AFE, और जो हमने पहले लिया था उसी को ले लेते हैं. हमने पहले क्या लिखा था इस दोनों ट्रायंगल्स का नाम, कहाँ पे गया? अच्छा, पहले हमने नहीं लिया इसका नाम, ठीक है, अभी लिख देते हैं. ओके, सो ट्रायंगल AFE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, अगर मैंने A से स्टार्ट किया है तो इस ट्रायंगल में हमें C से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि A और C एंगल जो है वो इक्वल था. C F के पास गए तो इधर से भी F के पास जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स में F जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है. और लास्ट में है D, CFD, ट्रायंगल का साइन दे देते हैं. AFE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CFD, और यहाँ से हम दो चीज़ फाइंड करेंगे बाय CPCT. That is, we can write by CPCT. AF और FC तो हमें पहले से गिवन है ही, इक्वल है दोनों, ठीक है. और बाकी क्या मिल जाएगा हमें, AE इज़ इक्वल्स टू, AE इज़ इक्वल्स टू CD होगा कि नहीं, देखिए, इज़ इक्वल्स टू CD, मतलब AE और CD को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है. और एक चीज़ मिलेगा हमें, EF इज़ इक्वल्स टू FD. सो EF इज़ इक्वल्स टू FD. आप नाम से भी डायरेक्ट इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. देखिए, EF ये वाला हो गया, और FD, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, बाय CPCT. ओके, और एक चीज़ हमें पहले से पता है, क्या, AE इज़ इक्वल्स टू EB, क्योंकि E AB का मिड पॉइंट था, दैट इज़ गिवन. यहाँ पे हम रीज़न में लिख देंगे, ये हमें गिवन है. अब देखिए, AE इक्वल टू CD भी है और AE इक्वल्स टू EB भी है, तो हम लिख सकते हैं ना, CD इज़ इक्वल्स टू EB. और बाय कंस्ट्रक्शन ये जो लाइन था BE या EB, जो भी हम कह रहे हैं अभी, और CD, ये दोनों को हम लोग पैरेलल ड्रॉ किया था. सो ये हमें मिल चुका है. यहाँ से AE और CD इक्वल था और AE और EB इक्वल था, इसलिए CD और EB भी हमें इक्वल मिल चुका है. और बाय कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं कि CD इज़ पैरेलल टू EB बाय कंस्ट्रक्शन. नाउ लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल जो है, इसको देखिए, BE और CD पैरेलल भी है और BE और CD इक्वल भी है. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों, ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक पैरेललोग्राम बन चुका है हमारा, ठीक है. सो वी कैन से BECD इज़ अ पैरेललोग्राम. BECD इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, B यहाँ पे लिख देता हूँ, BEDC is a parallelogram. So by the property of a parallelogram, we can say BC is equals to
बी सी, अच्छा बी सी और ई एफ ये भी तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है तो ये लाइन बी सी और ई डी ये दोनों पैरेलल होगा। इसका मतलब बी सी और ई एफ वी कैन से बोथ आर पैरेलल। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी पैरेलल ई एफ, जो कि हमें प्रूव करना था। एक प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, ये ई एफ इज़ द हाफ ऑफ बी सी, ये हमें अभी बाकी है प्रूव करना। ठीक है, ओके, सो वी नो ई एफ, अच्छा एक मिनट, ई डी इज इक्वल टू बी सी by the property of a parallelogram, and we can say ED is equals to EF plus FD. ED is equals to EF plus FD is equals to BC. ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और EF और FD CPCT से हमने इक्वल कर दिया था। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ई एफ और एफ डी हमने सी पी सी टी से इक्वल किया था। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ई एफ और एफ डी, जबकि इक्वल है तो हम लोग दो बार ई एफ लिख सकते हैं एफ डी के जगह पे। सो ई एफ प्लस ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी। सो 2 EF इज इक्वल्स टू बी सी। सो ई एफ इज इक्वल्स टू half of BC. now hence proved. ओके, तो ये था हमारा BPT थ्योरम। क्लास 10 में भी इसका एप्लीकेशन है, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते आप। क्लास 9 में भी इसको बार बार पूछा जाता है, टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता है ये। ठीक है, सो एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इसका पूरा। ओके, the statement is the line segment joining the midpoint of two side of a triangle is parallel to the third side and half of it. ये जो पोर्शन था आपका half of it, ये आपके NCERT बुक में नहीं दिया गया है, मैं इसको बाद में इसको फिर से लिखा हूँ। अदर बुक्स में ये मैंशनड है। ठीक है, और इसका यूज़ भी है बाद में। ओके, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।